नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सुशांत केस में ईडी की जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की नजर रिया की ट्रैवल हिस्ट्री पर भी है, खासकर यूरोप टूर को लेकर। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया के ट्रैवल हिस्ट्री को चौंकाने वाले लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला है कि रिया सुशांत और अपने भाई शौविक के साथ एक ही दिन में 2 बार फ्रांस और स्विट्जरलैंड की विजिट करने गई थी। यह विजिट 9 से 12 अक्टूबर 2019 के बीच के दौरान की गई थी। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक 13 अक्टूबर 2019 को सुशांत रिया के साथ इटली पहुंचे थे। इसी दिन से सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रिया की ये टूर, आपको बता दें कि इस ट्रैवल हिस्ट्री की जांच ईडी की जांच के घेरे में है, जिसकी जांच लगातार ईडी कर रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो यूरोप टूर पे गए थे रिया, सुशांत और रिया का भाई, उसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसी कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन सी वो ट्रैवल हिस्ट्री है जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है? जी, आपको बता दें कि न्यूज 24 के पास रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जहां पर मुंबई से लेकर दिल्ली और फिर यूरोप टूर की हिस्ट्री न्यूज 24 के हाथ लगी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की ट्रैवल हिस्ट्री आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली। खासतौर पर अगर मैं 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर की बात करूं तो 9 से 12 तक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने फ्रांस से लेकर स्विस का जो ट्रैवल किया हुआ है वो महज एक दिन में 2 बार इनका जाना हुआ है। और 13 तारीख को ये वापस लौट कर आते हैं इटली, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की हालत बिगड़ जाती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और ये हेरिटेज होटल में रुके होते हैं। ऐसे में क्या कुछ जरूरत पड़ गई थी रिया चक्रवर्ती को, या क्या कुछ मजबूरी रही कि जिसकी वजह से इनको 2 दिन में लगातार इनको स्विस से फ्रांस से स्विस जाना पड़ गया था। ये सवाल का विषय है जिसकी जांच के लिए अब जो अधिकारी हैं वो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लगातार खंगाल रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि आखिर क्या कुछ वजह रही। लेकिन आपको बता दें कि ये 3 लोगों को ही पता थी, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक। तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब जब ट्रैवल हिस्ट्री इनकी बाहर निकल कर आई है सामने और ईडी अधिकारी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं, तो ऐसे में कई और भी जवाब मिलने की उम्मीद है। सवाल ईडी अधिकारियों के पास कई सारे हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती और शौविक कई ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन अब जिस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री आई है तो काफी चौंका देने वाली है, जिसकी जानकारी रिया को ईडी अधिकारियों को बतानी होगी कि आखिर 9 से 12 तक क्या कुछ हुआ। बहुत सारे सवाल जो हैं वो यूरोप टूर को लेकर किए जा रहे हैं। खासकर ये कि जहां भी रिया सुशांत जाते थे तो उनका भाई शौविक जो है वो उनके साथ क्यों हमेशा होता था। दूसरा ये कि यूरोप टूर के आने के बाद ही सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद ये सुशांत थोड़े बदले बदले नजर आ रहे थे। जी, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की कल अगर आपने डायरी पढ़ी हो जो बाहर आई थी 15 पन्नों की, उसमें उनके कई सारे सपनों का जिक्र किया गया था। और ऐसे में जब इंसान सपनों के बारे में सोचता है, उसकी पूरी प्लानिंग करता है, तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो यूरो टूर पे जाता है या फिर मुंबई वापस आता है तो उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। और आपको बता दें कि रिया और शौविक पर कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ या कहें कि एक आंख बनकर भरोसा सुशांत राजपूत किया करते थे। जो पहले की जो चैट आई थी, जो नोटबुक रिया चक्रवर्ती के नोटबुक में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा था, वहां पर आभार प्रकट किया था रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक और उनके परिवार के सभी सदस्यों का। लेकिन जिस तरह से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो गया यूरोप टूर के दौरान, और ये बातें आपको बता दें कि उनके नौकर ने भी हमें न्यूज 24 से बातचीत में बताई है। यूरोप टूर के दौरान सुशांत की हालत खराब होती है। दीपक, वो सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार उस टूर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद सुशांत की पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया था। वहीं सुशांत केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत केस में बिहार सरकार और रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया है। बिहार सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस केस में सिर्फ पटना में एफआईआर दर्ज की गई और अब जांच
सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि इस केस में मुंबई पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। वहीं रिया की ओर से लिखित जवाब में कहा गया है कि मामले में रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बिहार सरकार अपना पक्ष रख रही है, दूसरी तरफ रिया के वकील अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और साफ तौर से कहा है, एक तो मेरे खिलाफ जो है मीडिया ट्रायल चल रहा है वो गलत है, दूसरा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं, उनके पीछे कोई फैक्ट, कोई सबूत नहीं है। जी, जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, खासतौर पर जब बिहार पुलिस की एंट्री होती है 25 जुलाई को, जब पूरा मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाता है, यानी कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार हो जाता है। हालांकि दोनों जो पुलिस एजेंसीज हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे मुंबई की हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। यहाँ तक कि बिहार पुलिस के द्वारा ये कहा गया, और हमने भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिसमें साफ तौर पर बिहार के जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वो कई घंटे तक मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी से मिलने के लिए बैठे रहते थे। यहां तक कि बिहार पुलिस की जो पुलिसकर्मी यहां पर जांच करने के लिए आए थे, वो मीडिया से कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहते थे, तो मुंबई पुलिस उन्हें मना कर देती थी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर एक केस है जिसके अगर सही तरीके से जांच की जाती और दोनों एजेंसी दोनों बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस अगर मिलकर काम करती, तो शायद इतने सवाल नहीं खड़े होते, और शायद जो सीबीआई की मांग लगातार सुशांत के परिवार और फैंस के द्वारा उठ रही है वो नहीं उठाई जाती। हालांकि मुंबई पुलिस ने कल भी यह साफ किया, जिस तरह से इनकी जांच को लेकर आरोप लगे, तो मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस का यह मानना है कि रिया चक्रवर्ती को हमने कभी भी क्लीन चिट नहीं दे रखी थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से 56 लोगों के बयान दर्ज किए थे और रिया को 11 घंटे तक माफ कीजिएगा पूछताछ की थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि मुंबई पुलिस नेपोटिज्म के एंगल से लेकर प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल पर ही पूरे मामले की जांच करती रही, जबकि बिहार पुलिस की जब एंट्री होती है तो ये एक अलग दिशा में इस पूरे मामले की जांच होती है। अब जब ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है और अपनी जांच को लगातार तेज करते हुए एक के बाद एक बयान दर्ज कर रही है, तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई पुलिस पर जो है वो सवाल उठे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाए थे कि आप बिहार पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं सुशांत केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे भी हो रहे हैं, नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिया अपने सपने के बारे में बता रही हैं, वो जीवन में क्या क्या खरीदना चाह रही हैं, उसका खुलकर जिक्र कर रही हैं। वहीं सुशांत की बहन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लोगों से हाथ जोड़कर एक गुजारिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। वो आइलैंड खरीदना चाहती हैं। The bad stuff is that I want to buy an island. वो प्राइवेट जेट खरीदना चाहती हैं। I want to buy a private jet. वो होटल खरीदना चाहती हैं। And I want to buy a hotel. सुशांत की राजदार रिया के सपने वायरल। जी हाँ, सुशांत की सबसे बड़ी राजदार और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रिया के सपने से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो रिया की पसंद से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में रिया वो सब कुछ खुलकर बता रही हैं जो वो खरीदना चाहती हैं। रिया का ये वीडियो एक इंटरव्यू के दौरान का है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो आइलैंड खरीदना चाहती हैं, प्राइवेट जेट भी खरीदना चाहती हैं। चूँकि होटल पसंद है, इसलिए वो होटल भी खरीदना चाहती हैं। आप खुद सुनिए। The bad stuff is that I want to buy an island. I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. The bad stuff is that I want to buy an island. I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. I want to own a hotel. I love hotels. रिया चक्रवर्ती का ये वायरल वीडियो कब का है, इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है।
मगर इस वीडियो में रिया की कही बातों से साफ जाहिर होता है कि वो जीवन में क्या करना चाहती हैं। सुशांत केस में रोज हो रहे नए नए खुलासे और नई नई कहानियों के बीच सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का भी एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्वेता सिंह ने फैंस से हाथ जोड़कर एक गुजारिश की है। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर श्वेता सिंह ने लोगों से आग्रह किया है कि वो एकजुट होकर सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करें ताकि सच सामने आ सके। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने पूरे होने को हैं। पहले मुंबई पुलिस फिर बिहार पुलिस ने सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। अब ईडी और सीबीआई सुशांत की सुसाइड की जांच में जुटी है। रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सुशांत की मौत मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के करवट लेने के बाद से रात से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर 5 से 10 मिनट की बारिश हो जाए तो दिल्ली की सड़कों पर क्या हाल होता है, दिल्ली के आम लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से एक शख्स की गाड़ी वहां पर पहुंची हुई है, अपने दोस्तों को लेकर वहां से इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार हम आपको देश के राजधानी की जल जमाव की बारिश के बाद हुई परिस्थितियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 मिनट की बारिश के बाद दिल्ली की परिस्थितियां किस तरह से बदल जाती हैं, किस तरह से दिल्ली की सड़कें जो हैं वो नदी नालों में तब्दील हो जाती हैं। ये देखिए लोग कितने मजबूर हैं दिल्ली की सड़कों पर। जो देश का सबसे हाईटेक शहर है वहां पर बैलगाड़ी से लोग सड़कों पर जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का आवाजाही जो है वो बारिश की वजह से बिल्कुल रुक गई है। और कम से कम देखिए 15 से 16 लोग बैलगाड़ी पे चढ़े होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर संतुलन बिगड़ता है और ये सभी लोग किस तरह से देखिए सड़क पर गिर जाते हैं और वहां से अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। ये है देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत, जहां पर 5 मिनट की बारिश के बाद किस तरह से तमाम इलाकों में एक तरफ ट्रैफिक जाम लग जाता है, दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए हैं वो बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तस्वीर वही है जो दिल्ली के बाकी इलाकों की है। यहाँ पर भी जल जमाव है और सुबह से ही इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि पानी ज़्यादा दूर तक नहीं भरा है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कतें इन लोगों को नहीं हो रही, लेकिन फिर भी सड़क पे दोनों तरफ आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ पानी भरा हुआ और जो साइड में पार्किंग बनी हुई है वो भी पानी से लबालब भर चुकी है। यहाँ पर प्रगति मैदान में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसकी जो सड़क के दूसरी तरफ है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ। तो ये तस्वीर तमाम दिल्ली के इलाकों की है। थोड़ी सी बारिश में इसी तरीके की तस्वीर पूरी दिल्ली की बन जाती है और तमाम सरकारें हर बार दावा करती हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, तमाम दावे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर जस की तस है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।